जयपुर में आईफा अवार्ड्स के सफल आयोजन के बाद सियासत गर्मा चुकी है। विधानसभा नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने सवाल उठा दिए हैं। टीकाराम जूली ने कहा है कि अवार्ड में टैक्स पेयर के पैसे पानी की तरह बहाए गए, लेकिन कोई बड़ा एक्टर ही नहीं आया। समारोह में शीर्ष अभिनेता आईफा का हिस्सा नहीं थे। फर्स्ट ग्रेड एक्टर में सिर्फ शाहरुख खान थे। इस बीच किसी ने माधुरी का नाम लिया तो जूली ने कह दिया कि आजकल माधुरी दीक्षित भी सेकंड ग्रेड में ही आ चुकी हैं। जूली ने कहा है कि आईफा के पोस्टर में फोटो किसकी थी और तवज्जो किसको मिल रही थी, ये सब जानते हैं। मशहूर एक्ट्रेस माधुरी दीक्षित को सेकंड ग्रेड एक्ट्रेस बता डाला है टीकाराम जूली ने। हालांकि बाद में एनडीटीवी राजस्थान से जब उन्होंने बात की तो उन्होंने सफाई दी है। जूली ने कहा है कि मेरी बातों को गलत समझा जा रहा है। जूली ने आईफा अवार्ड्स पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि सरकार ने खाटू श्याम जी और गोविंद देव जी को 100 करोड़ रुपए नहीं दिए, लेकिन आईफा के लिए बुलेट ट्रेन की तरफ फाइल्स चला दी गई और पैसे जो हैं वो पारित कर दिए गए, पास कर दिए गए। जूली ने कहा है कि विपक्ष के लोगों को तो छोड़िए, अपने ही मंत्री विधायकों को भी पास नहीं दिए गए। उन्होंने ये भी कहा कि इस आयोजन में शाहरुख खान को छोड़कर कोई भी बड़ा एक्टर या फर्स्ट ग्रेड एक्टर नहीं था। सब सेकंड क्लास के एक्टर आए। माधुरी दीक्षित भी आजकल सेकंड क्लास में आ चुकी हैं और ये एक बड़ा बयान है। आईफा का आयोजन हुआ राजस्थान के अंदर। मैं देख रहा था कि आईफा का प्रमोशन हो रहा है कि राजस्थान का प्रमोशन हो रहा है। और माननीय अध्यक्ष महोदय, सनातन का राग अलापने वाली सरकार 100 करोड़ खाटू श्याम जी के नहीं दे पाई, 120 करोड़ गोविंद देव जी के नहीं दे पाई, और आईफा के 100 करोड़ ऐसी बुलेट ट्रेन बनी फाइल की कि जापान से भी तेजी से 100 करोड़ पास कर दिया आपने। टीकाराम जूली ने आयोजन पर सवाल उठाते हुए कहा कि शाहरुख खान को छोड़कर कोई भी फर्स्ट ग्रेड का एक्टर यहां पर नहीं आया। सब सेकंड क्लास के एक्टर हैं। माधुरी दीक्षित भी आजकल सेकंड क्लास में आ चुकी हैं। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि गायक सोनू निगम को आईफा में नहीं बुलाया गया। ऐसा क्या हो गया कि उन्हें इन्वेस्टमेंट समिट में बुलाया गया लेकिन आईफा में नहीं बुलाया गया? कौन सा बड़ा नाम आया? शाहरुख खान के अलावा बाकी तो सब 2 नंबर वाले, सेकंड ग्रेड था, फर्स्ट ग्रेड वाले तो कोई नहीं आया। माधुरी अब आजकल सेकंड में ही है, समय गया माधुरी दीक्षित जी का। वो दिल बेटा फिल्में जब थी, जब माधुरी दीक्षित थी, पर आज जो बड़े बड़े फिल्म स्टार जो आने चाहिए थे कोई नहीं आया। अमिताभ बच्चन ही नहीं आया तो फिर क्या आया? आपने सोनू निगम को नहीं बुलाया। यानी ऐसा एक महीने में क्या हो गया कि राजस्थान राइजिंग में तो आपने सोनू निगम को बुला लिया, और इतना बड़ा आयोजन जो फिल्म इंडस्ट्री का ही हो रहा था उसमें सोनू निगम नहीं बुलाया। सोनू निगम को भी बुलाना चाहिए था। अच्छा गाता है सोनू निगम, उसका भी आप लोगों को मैं समझता हूं बुलाना चाहिए था। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम लोग कोई मान लो हमारी किसी बात पे काट कर दे या हमें कोई सुझाव दे दे और उसको हम नहीं माने, उसको आगे से रास्ता नहीं बंद करना चाहिए। सदन में माधुरी दीक्षित पर दिए बयान पर टीकाराम जूली ने बाहर आकर सफाई दी। बीजेपी विधायक बाल मुकुंदाचार्य ने टीकाराम जूली पर पलटवार किया है। सुनिए क्या कुछ कहा है उन्होंने। दोयम दर्जे के नहीं भैया, मैं फिर ये बात कहना चाह रहा हूं, शब्दों का अलग अर्थ मत निकालिए। एक्टरों की भी कैटेगरी है, खुद एक्टरों को ही पता है किसकी कितनी डिमांड है, उसके आधार पर उनकी कैटेगरी है। तो आज जिनकी डिमांड है, जिनकी हॉलीवुड बॉलीवुड और सब जगह पे जिनकी डिमांड है, वो तो आए नहीं। माधुरी जी जो है अच्छी एक्ट्रेस हैं, कोई दो राय नहीं है, लेकिन मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि वो समय जब माधुरी दीक्षित की चर्चाएं पूरी दुनिया के अंदर, देश के अंदर होती थी, वो समय अब निकल गया है। कि यहाँ पर आईफा होना ऐतिहासिक, जो आईफा देश और दुनिया के बड़े बड़े शहरों में होता है, वो हमारे यहाँ जयपुर, अपरा, काशी और राजस्थान में हुआ है। तो ये माने इसकी चर्चा पूरी दुनिया में गई है और
मीडिया के माध्यम से गई है, आने वाले समय में जारी है। दूसरा, हमारा टूरिज़्म प्रमोट हुआ है। तो मैं तो धन्यवाद देना चाहता हूँ राजस्थान सरकार का, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा साहब का और उप मुख्यमंत्री दिया कुमार जी पर्यटन मंत्री भी हैं, जिन्होंने आईफा यहाँ कराकर राजस्थान के फिल्म इंडस्ट्री के लोकेशन को, टूरिज़्म को और राजस्थान में रोजगार को बढ़ावा देने के लिए ऐतिहासिक काम कराया है।